नमस्कार दोस्तों, जय माता रानी की प्रिय भक्तों, आप सभी को नवरात्रि के 5वें दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे मां सकंद माता की कथा। देवासुर संग्राम के सेनापति भगवान सकंद यानी भगवान कार्तिकेय जी की माता होने के कारण इन्हें सकंद माता के नाम से जाना जाता है। ये देवी शक्ति और सुख का एहसास कराती है। सकंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी है, इसी कारण इनके चेहरे पर तेज विद्वान है। इनका वर्ण शुभ है। भगवान सकंद को बाल रूप में गोद में बिठाए हुए ये देवी पांचेले से ओतप्रोत है। माँ की उपासना के साथ ही भगवान सकंद की उपासना स्वयं ही पूर्ण हो जाती है, क्योंकि भगवान सकंद बाल स्वरूप में सदा ही अपनी माँ की गोद में विराजते रहते हैं। भवसागर के दुखों से मुक्ति पाने के लिए इसे दूसरा सुलभ साधन कोई नहीं है। सकंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसलिए इन्हें पदासन देवी भी कहते हैं। इनका वाहन भी सिंह है। इन्हें कल्याणकारी शक्ति की अधिष्ठात्री भी कहा जाता है। इन देवी की 4 भुजाएं हैं। दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा से इन्होंने भगवान सकंद को गोद में पकड़ा हुआ है। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प धारण किया हुआ है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में भी कमल का पुष्प है। देवासुर संग्राम में तारकासुर नामक दैत्य का वध करने के लिए ही भगवान सकंद की उत्पत्ति हुई थी। प्राचीन कथा के अनुसार कार्तिकेय जी का जन्म भगवान शिव और देवी पार्वती जी से दूर सरकंडे के एक वन में हुआ था। उस बालक के 6 मुख थे। उस वन में कर्तिकाएं रहती थी। कर्तिकाओं को जब वह 6 मुख वाला बालक मिला तब उन्होंने उसका पालन किया। इसी वजह से बालक का नाम कार्तिकेय पड़ गया। भगवान शिव और देवी पार्वती से दूर रहकर वह बालक अब बड़ा होने लगा। कर्तिकाएं बहुत अच्छी तरह से बालक का ध्यान रखती थी। एक दिन शिवजी को अपनी संतान के बारे में पता चला। संतान के बारे में जानकारी मिलते ही शिवजी ने अपने सेवकों को तुरंत सरकंडे के वन में भेजा और बालक को लेकर आने के लिए कहा। शिवजी के दूत वीरभद्र, विशालाक्ष, नंदीश्वर, धमीमुख आदि सरकंडे के वन में पहुंचे और कर्तिकाओं के साथ कार्तिकेय स्वामी जी को लेकर शिवजी के पास लौट आए। कार्तिकेय जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो सभी बहुत प्रसन्न हुए। शिवजी और देवी पार्वती ने बालक को गले से लगाया और उसे बताया कि तुम हमारी संतान हो। शिवजी और माता पार्वती जी ने कार्तिकेय को परिवार का महत्व समझाया और परिवार के साथ ही समाज की भलाई के लिए काम करने की सीख दी। तब शिवजी ने कार्तिकेय जी से कहा कि पुत्र, तुम बहुत वीर हो, इसलिए आज से तुम्हें देवताओं का सेनापति नियुक्त किया जा रहा है। उस समय तारकासुर नाम के दैत्य ने बड़ा आतंक मचा रखा था और उसे वरदान मिला हुआ था कि उसका वध भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही होगा। जब कार्तिकेय जी देवताओं के सेनापति बने तब उन्होंने तारकासुर का वध किया। माँ भगवती के सकंद माता स्वरूप की असली पहचान उनके पुत्र सकंद की वजह से ही है और संतानहीन दंपतियों को खास तौर पर आज के दिन सकंद माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। सकंद माता की कृपा से निसंतानों को संतान सुख मिलता है और संतान से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो जाती है। प्रेम से बोले सकंद माता की जय।